इंतजामिया की कमजोर गिरफ्त और नाअहली। किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल मानसेहरा आवाम के लिए वबाल जान बन गई। इलाज के लिए आने वाले मरीजों को धक्के दिए जाने लगे। हर तरफ गंदगी। सूबाई हुकूमत और अफसरान बाला लॉन्ग मार्च की तैयारी में मसरूफ। जिला मानसेहरा की सबसे बड़ी वाहिद सरकारी अस्पताल, जहां जिला मानसेहरा और दीगर जगहों से लोग इलाज के लिए आते हैं, मगर अस्पताल इंतजामिया की कमजोर गिरफ्त और अस्पताल इंतजामिया की नाअहली की वजह से किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल में आने वाले मरीज रुलने लगे हैं। अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ और बाज डॉक्टरों की जानिब से मरीजों के साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक किया जाता है। अस्पताल में मरीजों और उनके साथ आने वाले अटेंडेंट्स को अस्पताल स्टाफ की जानिब से धक्के दिए जाते हैं। बार बार इस जानिब निशानदही की गई, मगर बेहसी की इंतहा देखें कि आज तक इस मामले पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अस्पताल में मरीजों को देने के लिए अद्वियात मुयस्सर ही नहीं। अस्पताल इंतजामिया का मौकफ ये है कि अस्पताल में मरीजों को अद्वियात दी जाती हैं, मगर सच्चाई ये है कि तमाम मरीजों से अद्वियात बाहर से मंगवाई जाती हैं। अस्पताल में एक सिरिंज और एक कैनूला तक मरीजों को नहीं दिया जाता। किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल मानसेहरा में गंदगी से मरीज मजीद बीमार हो रहे हैं। अस्पताल में बनी लेटरीनें इतनी गंदी हैं कि वहां 1 मिनट तक ठहरना मुश्किल है। सेहत के हवाले से सूबाई हुकूमत सोशल मीडिया पर इन अस्पतालों को दुनिया की सबसे अच्छी अस्पतालें करार दे रही है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। सूबाई हुकूमत वजीर सेहत और दीगर अफसरान अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने के बजाय लॉन्ग मार्च की तैयारी में मसरूफ है, जबकि मानसेहरा की किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल में अवाम रोल रहे हैं। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के लिए एक सवालिया निशान भी है कि जिस सूबे में 9 साल से उनकी हुकूमत है, वहाँ एक जिले में भी अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम नहीं की जा रही, तो फिर लॉन्ग मार्च किसके खिलाफ हो रहा है? लोगों का कहना है कि पहले अस्पतालों में अवाम को सहूलियात फराहम करें और लोगों को धक्के देकर बाहर निकालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें, बाद में लॉन्ग मार्च और शॉर्ट मार्च करें।